नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। जहां डबल इंजन की भाजपा सरकार विकास का पिटारा खोल विकास करने में लगी है। उत्तर प्रदेश में जहां सड़कों के जाल बिछाने व हर गांव को रिंग रोड से जोड़कर लोगों के हर संभव विकास में लगी हुई है, तो वहीं कुशीनगर जनपद के विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा मठिया धीर के ब्रहिमा टोला में आज़ादी के बाद आज तक कोई रोड नहीं बन सकी। आपको बता दें कि कुशीनगर जनपद के विकासखंड नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के मठिया गांव के ब्रहिमा टोला में काफ़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, पर वहां आने जाने का कोई पक्का रास्ता आज तक नहीं बन सका, जिससे गांव के लोगों को दवा, इलाज व रोजमर्रा के सामान खरीदने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं गाँव वालों का दर्द उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आज हम खड़े हैं कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया विकासखंड के अंतर्गत मठिया धीर का एक टोला है जो आज़ादी के बाद आज भी हमको लग रहा है कि किसी भी लिंक रोड से ये जुड़ा नहीं है। योगी सरकार और मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार तो तमाम विकास कार्य में लगे हैं, लेकिन मैं इस गांव को दिखाता हूं इस नज़ारा कि लिंक रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है और यहाँ पे हमको लगा यहाँ पे अगर किसी को तबीयत ख़राब हो जाए तो कोई भी यहाँ से हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, रास्ते में ही दम टूट जाएगा। यहाँ पे तमाम गांव के लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्यों आज़ादी के बाद इस गांव का विकास क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा। आइए हम इस गांव के लोगों से जानते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जो पूर्व प्रधान हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि मैं तमाम गाँव वालों से बात किया। यहाँ पर जब भी चुनाव आता है तो जो भी नेता हों या प्रतिनिधि हों या जो भी हैं, यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और कहते हैं कि इस गांव का मैं विकास करूंगा। यहाँ तक कि एक छोटा चुनाव जो बीडीसी है और प्रधान का है, यहाँ ग्राम प्रधान का भी ये आया है कि लोगों के बताने अनुसार कि यहाँ बड़े बड़े वादे किए, लेकिन इस गाँव की मैं हालत बताऊँ तो इस गाँव की हालत यह है कि एक गाँव से दूसरे गाँव जाना या अपने खेत में जाना, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे पैदल चलना तो दुश्वार है, तो गाड़ी की कहाँ बात आती है। यहाँ मैं एक छोटे बच्चे से बात किया तो बच्चा ने बताया कि मैं यहाँ बभनौली गांव है, वहाँ पे वो लड़का पढ़ता है, लेकिन इस गांव से 1 किलोमीटर वो पैदल जाता है। अगर बारिश हो जाए तो वो स्कूल भी नहीं जाता है। ये समस्या इस गाँव का है। मैं प्रतिनिधियों से और योगी सरकार और तमाम जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं सवाल ये बनता है कि क्या आज़ादी के बाद इस गांव का विकास किस उसमें गुम हो गया। हमको लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के नक्शे से गायब हुआ गांव है। मैं बहुत पहले एक फिल्म देखा था, उस फिल्म में नक्शे से एक गांव गायब हो जाता है जिसको लोग परेशान हो जाते हैं और उसका विकास नहीं होता। वैसे ही लग रहा है कि इस गाँव का ये जो टोला है मठिया धीर का, ये ब्रहिमा टोला है, इसका नक्शे से वो मिट चुका है। क्योंकि यहाँ पे सबसे सरल तरीका यह है कि ग्राम प्रधान को चाहिए और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि यहाँ का विकास हो। अगर 4 बार में यहाँ पे अगर 100 मीटर का अगर इंटरलॉकिंग कराया जाए या रोड को बनवाया जाए तो ये लिंक रोड से कब का जुड़ चुका होता। लेकिन मैं आज इस गांव में 4 व्हीलर से आया हूँ और आने का ये समस्या है कि मेरा आगे का जो बोरनट है वो टूट चुका है। तब मुझे याद आया कि यार इस गाँव का विकास क्यों नहीं। मैं तमाम लोगों से बात किया हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे अगर रात में किसी महिला का प्रसव पीड़ा हो जाए तो घर में मर जाएगी, लेकिन कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और ना ही वो CSC पहुँच सकता है, क्योंकि 102 जो है चाहे 108 यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर आ भी जाए तो यहाँ से ले जाने में रास्ते में या तो डिलीवरी हो जाएगी या तो उसकी संस्कार हो जाएगा। ये स्थिति है यहाँ ब्रहिमा की। मैं रास्ते का आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ।
मात केशवर मार है। केशवर जी, अच्छा ये बताइए कि उम्र तो ज्यादा हो गई, गांव के विकास कैसन बा? अरे विकास जो बा तो सब नहीं बा, ये गाँव का विकास सड़कीय विकास बा, सड़किया ये हालत देखते बने विकास के। तो यहाँ के प्रधान भी तो इस गांव के जो प्रधान हैं वर्तमान में, तो वो भी तो यहाँ का मरम्मत नहीं करवाए लग रहा है। हाँ मैं वो अपन गर्जन चिनौगा हो गल निकाल लेना, वोट से मतलब है साहब, उन्हों को वोट सड़क से मतलब नहीं है। वोट से जे अधिकारी कर। ये बताइए कि आप यहाँ वोट करते हैं ना? हाँ, वोट देते नेता हैं। लोग आते होंगे, नेता भी आते हैं लोग, प्रधान भी आता है तो लोग। यहाँ विकास कैसा है? कैसा है, वोट ले लेते हैं, जूता मार को जनता को चले जाते हैं। यही काम करते, चाहे विधायक हुआ चाहे यहाँ का प्रधान हुआ, ये लोगों का यही काम है। आएंगे लालच दिखाएंगे, वोट लेंगे, जनता को क्या जूता लालच मारते दिखाते हैं? लालच में क्या यही कहते हैं कल बनवा देंगे, आज बनवा देंगे। लेकिन ये रोड को 50 बार प्रधान यहाँ गए, हमारे गांव के लोग, हम भी गए हैं। हमारे प्रधान जी हैं जो पहले थे, वो दुबे यहाँ गए थे। एक और आया था यहाँ मठिया, पता नहीं क्या नाम था उसको, वो भी जीते हुए। तो वहाँ सड़क कहता था कि वोट लेना था मोदी सरकार में, वोट लेना था तो कहते थे कि रोड, इन्हीं के लड़के थे, कहते थे कि रोड बन जाएगा। और जब वोट पड़ गया तो फिर दोबारा वो अपना मुंह दिखाने नहीं आते हैं लोग यहाँ। यही काम है ये लोग का। कोई भी चाहे प्रधान हुआ चाहे MP MLA हुआ, हमारे यहाँ आते नहीं हैं लोग। तुलसी कुमार जी, ये बताइए कि जो आपके यहाँ के ये रास्ते का वो है, इस पे क्या बताएंगे, कैसा इस विकास? पे यही है कि मान लीजिए जैसे बच्चे हैं कॉलेज जा रहे हैं तो गाड़ी वहीं पे रुक जा रही है, कोई कॉलेज नहीं जा रहा है। डिलीवरी है तो डिलीवरी औरतों का है डिलीवरी, तो डिलीवरी के लिए गाड़ी एम्बुलेंस वहीं पर रुक जाती है। 1 किलोमीटर दूरी एक गाड़ी अंदर आती नहीं है। बारात से लेकर पर देखा हुआ है वो भी कट जाती है, शादी उदी सब भी कट जाती है। हमने भी एक वीडियो बनाई थी इस पर, जो बवाल मच गया प्रधान से लेकर पूरे क्यों गाँव बवाल मच गया, क्या कारण ऐसे रहा? कि क्यों वीडियो बना दिए हो, हमने गांव का काम करा नहीं है, तुम्हारा काम किया नहीं हूँ, इसलिए बवाल मच गया। कौन था। कह रहा था? ये भी कुछ लोग थे, प्रधान भी थे और भी कुछ। अच्छा, सोनी देवी जी, अच्छा ये बताइए आपके यहाँ ये जो रास्ते का वो है 1 किलोमीटर, यहाँ पे तो मान लीजिए एम्बुलेंस वगैरह आता नहीं होगा? हमारे गांव एम्बुलेंस आता है, पर बहुत इमरजेंसी में 100 बार कॉल करने पे 1 बार आता है। इस रोड को देखकर कोई भी गाड़ी, कोई भी साधन हमारे यहाँ आता नहीं है। तो इसके लिए मान लीजिए जब लोग आप लोग वोट करते हैं तो इस समय रखते हैं बात? हम लोग सिर्फ वोट ही देने के लिए इस गांव में बसे हैं। मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, हमारे ब्लॉक खडक विधायक जी, वो लोग सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए उन लोग का मतलब होता है। मान लीजिए हम लोग का थोड़ी अधिकार है कि इस गांव में हम लोग रोड से अच्छा रहें, अच्छा चलें। हमारे गांव की स्थिति इतनी ख़राब है कि हमारे गांव के बच्चे अच्छा से स्कूल नहीं जा पाते, हमारे गांव में कोई एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। हमारे गांव का अगर कोई भी लेडीज़ जेंट्स लड़के किसी का भी तबीयत खराब हो जाता है तो कोई डॉक्टर आने से इनकार कर देता है, कोई गाड़ी आने से इनकार कर देता है। हम लोग का मतलब बहुत हालत इस रोड से लेकर ख़राब। सर इतने बड़े बड़े बच्चों जो भी आप पूछ लीजिए, कोई इस रोड को लेकर कोई अच्छा नहीं बोलेगा। और हमारे यहाँ देखिए शादी को लेकर रिश्ता आता है तो लोग, अब रस्मी देख रहे हैं ना, वहाँ से रिश्ता मतलब लेकर आते सब घूम जाते हैं। गाड़ी को देख बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए। जब हमारे यहाँ का कोई बेटी या चाहे बेटा कोई पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे हमारे देश का विकास होगा, हमारे बच्चों कैसे आगे बढ़ेंगे। हमें सरकार से वही रिक्वेस्ट है कि हमारी रोड को अच्छा से अच्छा बनवाने की कोशिश करें। हमारे ब्लॉक जब कोई सुनेगा तब ना, लोग दौड़ रहे हैं कहाँ कहाँ। ये हमारे प्रधान जी, पुराने प्रधान जी हैं गांव के, कितना दिन से कोशिश की, उनकी पूरी फैमिली कोशिश करी है और आज तक कुछ हुआ नहीं। अभी वर्तमान जो प्रधान है ये, इनसे आप लोगों ने कहा? भाई वो आते हैं तो देख के चले जाते हैं, और कहने से क्या, जब आदमी खुद सोचे कि हमें ये चीज़ को बनवाना है, जब वही नहीं बनवाएगा तो हमारे कहने से थोड़ी ना वो सुनेगा। तो कहा गया है, कई बार बातचीत हुई है। श्याम बिहारी जी, ये बताइए कि ये आपके यहाँ का जो रास्ता है इस पे क्या बताएंगे आप? ठीक, रास्ते के विषय में तो हम अभी बाद में बताएंगे। सबसे पहले हमारा आपसे ये निवेदन है, आप फर्स्ट जो है पत्रकार हैं कि इस गांव में पहुंचे हैं और इस गांव के लोगों की सड़क की दशा के विषय में आप पूछने आए हैं, नहीं तो इस तरह कोई जल्दी पूछने नहीं आता है। इसके लिए आपको धन्यवाद। इसके लिए आपको धन्यवाद है। दूसरी बात है कि जब वोट का समय होता है
सांसद हुए, विधायक हुए, चाहे गांव के प्रधान हुए, सब लोग आते हैं, कहते हैं कि सड़क हम बनवा देंगे, लेकिन जब उनका वोट पड़ जाता है तो नहीं बनवाते हैं। हमारे गांव से वोट तभी दिया जाता है कि इस गांव सड़क के लिए। और ये जो सड़क है ना, जो दक्षिण जा रही है, मठिया धीर जो है जाएगी सीधे, ये 1.5 किलोमीटर से ऊपर पड़ेगा, लगभग 2 किलोमीटर के भी। अब बर्मा निकलती है, मेन सड़क है। लेकिन आगे जाइएगा तो एक दिन बारिश होता है तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक वो पानी नहीं सूखता है। अभी इस गांव में सूखा पड़ गया है, थोड़ा 15-20 दिन से बारिश टूटा है, नहीं तो ये पूरी सड़क पानी से भरी रहती है। आगे जो है ये खड़ंजा पकड़ के आए हैं, 45 वर्ष पहले का ये खड़ंजा है, तब से इस खड़ंजा का कोई मरम्मत भी नहीं किया है। हमारे गांव के जब मिश्रा जी प्रधान थे तो यही बनवाए थे दौड़ धूप के। बीच में आपको 2 पुलिया मिला होगा, पुलिया के उधर पिछले बरसात में सड़क फट गई थी, संजोग से जो है बरसात रुक गया, नहीं तो सड़क आधी टूट के दोनों तरफ हो जाती है। अच्छा, इस गांव के उत्तर तरफ जो दमदरी से कटनैया सड़क जा रही है, ये भी कच्ची है। आप जो है इस समय सूखी है सड़क, तो बरसात टूटा है 15-20 दिन से, तो मान लीजिए लोग तब भी जो है आ जा रहे हैं, नहीं तो बीच में जाएंगे तो ये भी गड्ढा से पूरे भरा है, तब्दील है। और एक दिन अभी बारिश हो जाए तो इस सड़क में, मेन सड़क जो कच्ची है, इसमें 20 दिन 25 दिन वो पानी सूखने में लगता है। और यहाँ कोई भी आता है जब चुनाव के टाइम होता है, सबसे ज़्यादा समस्या तो मान लीजिए बड़ बीमारी है तेन में एम्बुलेंस आवेला कि नहीं आवेला? एम्बुलेंस तो का आई, जब रोड है कई हाल बता एम्बुलेंस का आई, औरत जाली वहाँ राइस मिल पर, बीच में चाहे कुछ भी हो जाए। कितना दूरी हुई राइस मिल? अब किलोमीटर का हमका पता नहीं है कि किलोमीटर कितना। हाँ, 1 किलोमीटर है। बाकी ये रोड के हालत आपको दिख ही रहा है, सामने है आपके। मतलब वोट देते समय, चाहे वोट मांगने जो नेता आता है उससे आप लोग नहीं कहते हैं? सब कहते हैं, सभी बोलते हैं, उनका काम हो जाता है, वोट पड़ गया जब से दिखाई नहीं देते हैं। यही हाल है ये गांव का, ये रोड का। और बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए भी कहीं इनका सुविधा कहीं आने जाने का नहीं है, औरतों का नहीं है, यही मुश्किल है यहाँ। और रोड के आपके सामने है रोड। क्या नाम है? हैं, हंसो नहीं, बोला। ये बताओ किस में पढ़ते हो? बबनौली पढ़ते हो। यहाँ से कैसे जाते हो? बाबा छोड़ते हैं। यहाँ स्कूल बारिश होने के बाद से यहाँ वैन नहीं आती है? नहीं। कोई साधन नहीं आता है? गांव का चाहे हमारी रोड का कुछ भी नहीं विकास हो रहा है। मान लीजिए हम लोग साधन से जाते हैं तभी गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल जल्दी आता नहीं है, जाता नहीं है। हम लोग का रिश्तेदार आते हैं, वो भी चाहते हैं कि नहीं हम लोग नहीं आएंगे तुम लोग के गाँव में। मान लीजिए 5 साल के बाद इधर विधायक वाला चुनाव था तो हम वहाँ पर, हमारे घर है वहाँ आए हैं तो कहें कि बहन आप वोट दे दीजिए। कहीं नहीं सर हम नहीं देंगे। पूछे क्यों? नहीं सर हमारे गांव का रोड जब तक बनेगा नहीं तब तक नहीं देंगे। तो कह के गए हैं कि हाँ बनवा देंगे। तो हमारे गांव का कोई और था तो कह रहे हैं नहीं बन जाएगा, मत घबराइए बन जाएगा। तो मान लीजिए 5 साल के बाद अभी फिर वोट आया है तो यहाँ पर तो नहीं आए हैं, मान लीजिए नहीं आए हैं। ये बताई प्रधान जब भइल बानी तो 10 साल प्रधान एक जना भइल बानी, 10 साल एक जन प्रधान भइल बानी। एक गांव के कौन विकास कैले बन जा? हाँ, 10 साल एक जना भइल बानी, 10 साल एक जना भइल बानी, कौन गांव के विकास कैले बनी प्रधान? सबके 10 गांव को मालिक बन जा प्रधान। खाली अपना खातिर मालिक बन जा कि 10 गांव का मालिक बन जा? सब लोग के देखे खातिर बन जा, खाली अपन देखे खातिर। आपके गांव में पेंशन बनौले हमें कि ना? ऊ का पेंशन बनाई। एगो हमार लड़का विकलांग बा, आज लबासन आई दिहनी, ऊ का बनाई। ब्रिजलाल गुप्ता है। ब्रिजलाल गुप्ता, कहाँ घर पड़ता है आपका? हम ग्राम सभा मठिया धीर का निवासी है। मठिया धीर। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ का रास्ते का क्या हाल है? हमारे यहाँ का रास्ते का बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम लोग का ग्राम सभा मठिया धीर में बरहिमा टोला है, तो वहाँ पे हम लोग का खेती है। हम लोग को खेती आने के लिए रास्ता नहीं है। गन्ना वन्ना जब लोड होता है तो रास्ता नहीं मिलता है जाने के लिए। बारिश में हम लोग आ नहीं पाते हैं, खाद पानी डाल। सांसद के घर तक और जिला तक हम लोग दौड़ किए हैं,
लेकिन जाते हैं खाली कागज में वो होता है कि आपका काम हो जाता है, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं होता है आज तक। पूरा ग्राम सभा का लोग परेशान है। हमारे मटियाडीह टोला का ज़्यादातर खेती बरहिमा टोला ही में है, लेकिन कोई रास्ता के यहाँ हम लोग को सुविधा नहीं है। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटे लाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।